मेजर जनरल एक मिनट। शाहनवाज जी, एक सांसद का, एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और जो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी में लड़ रहे हैं, यह कहना कि भारत में जवानों कोई जरूरत नहीं है भाई, आर्मी की, एयरफोर्स की क्या जरूरत है, इसका क्या मतलब है शाहनवाज जी? उनको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स करती क्या है यह बोलने से पहले? शाहनवाज जी देखिए, राहुल जी जब बयान देते हैं तो ये नहीं सोचते कि उनके बयानों से कितना नुकसान होने वाला है। रत्नाकर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं। गणतंत्र दिवस है और आप एक-एक करके अपमान कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सेना के शौर्य को दिखाने का दिन है। लोगों को इंतज़ार रहता है इस परेड का। तो जहाँ परमवीर चक्र विजेता भी आते हैं, जहाँ आर्मी भी होती है, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है, जहाँ पर एनसीसी के कैडेट भी होते हैं, वहाँ पर हमारी टैंक भी दिखती है, हमारी तोपें भी दिखती हैं, हमारा तेजस विमान और हमारे फाइटर भी दिखते हैं। तो आज ऐसे दिन में एक तो किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको एक दिन छोड़ देना चाहिए था। कम से कम वो कहते हैं कि हम जो जवान हैं वो किसान के बेटे हैं, तो कम से कम अपने बेटों के लिए एक दिन छोड़ते। उस दिन कोई ट्रैक्टर रैली या अन्य चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो दिन है तो पूरे दुनिया में भारत का शौर्य देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, भारत की ताकत देखी जाती है। पाकिस्तान और चाइना के होश उड़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जब ये बयान सुनेंगे कि विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कितना दुख होता होगा हम भारतीयों को, और उनको कितनी खुशी होती होगी। ये जो कहना कि हमें जवानों की ज़रूरत है, वो राहुल जी कह रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जवान हमारी हिफाजत करते हैं। उनके बारे में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब आपने इसको खून की दलाली कह दी। बिल्कुल करते हैं। जब मेजर स्ट्राइक हुई तो मेजर जी बख्शी बोल रहे हैं। शाहनवाज जी, उसके बाद रत्नाकर जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज जी। जी बोले। मेजर जी बख्शी बोल रहे हैं। थैंक यू जी मेजर जनरल बोलिए। रत्नाकर जी एक एक करके बोलिए। मैं कह रहा हूं कि परंपरा है कि हम फौज को गाली दें और लगातार गाली देते रहें। 47 से ये चीज शुरू है और ये जब इनको मौका मिलता है फौज को गाली देते हैं। कोई इनका जो बंदा है वो बोलता है आर्मी का चीफ सड़क छाप गुड्डा है, कोई और गाली गलौज। यहाँ हमारे जवान मर रहे हैं, शहादत हो रही है, कुर्बानियां दे रहे हैं और सिवाय गाली के हमें कुछ नहीं मिला। ये साहब जरा जरूरत से अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको 26 जनवरी का तो लिहाज करना चाहिए, जिस दिन फौज के परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब तगमे दिए जाते हैं फौज का मोराल अप रखने के लिए। आपको यही दिन मिला फौज को गाली देने के लिए? और कोई दिन नहीं चुन सकते थे आप फौज को गाली देने के लिए, जो आपके लिए मर रहे हैं? अरे जिसकी वजह से तुम चैन से चादर तान के सोते हो हर रात, उसको आप गाली दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप? 80 से 90% किसानों के बेटे हैं आप। हाँ, मैं सुन रहा हूँ कि मेजर बख्शी ने चिल्ला के मेजर जनरल आपने मेजर नहीं, मेजर जनरल जी बख्शी, आगे से मेजर जनरल जी बख्शी, मेजर नहीं, मेजर जनरल जी बख्शी। जाइए ना मेजर जनरल बख्शी ने चिल्ला करके, जाइए ना बातें करके अपनी चमक खो दी है ना। सबका ये कहते हैं कि सेना को पूरे समय गाली दी गई और जितने पदक मिले हैं इनको चले जाइए इनके अकाउंट में, सारे उसी समय मिले। इनको पदक देना गाली था क्या? चिल्ला करके इन्होंने अपनी नहीं और सेना की भी छवि धूमिल करने का प्रयास। और क्या गलत बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि सेना बंद कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सेना अगर सेना बेकार है, ये बोला। छोटे मजले सेना लड़ नहीं सकती, मेरी बात सुनिए बख्शी साहब, आप प्लीज। सेना को मदद चाहिए। अब फिर आप बोल रहे हैं, देखिए ऐश्वर्य जी डिसाइड कर लीजिए, अगर आप उनको ही चिल्ला देना चाहते हैं। नहीं आप बोलिए एक एक करके बोलिए। देखिए जब शाहनवाज जी बोल रहे थे तब वो अभी भी हैं स्क्रीन पे, लेकिन वो शांत है। देखिए शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पे हैं लेकिन शांत हैं। ऐसे एक एक करके बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। निश्चित तौर पे शाहनवाज बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। सुन रहे हैं मेजर जनरल और शाहनवाज जी भी और कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ। हाँ छोटे देखिए सिलेक्टिव मत होइए। हाँ, बोलिए ना। सिलेक्टिव मत होइए, उनके बयान को पूरे में देखिए। ऐश्वर्या जी अब एक मिनट आप भी मुझे समय दीजिए, मैं ही बोल रहा हूँ।
राहुल गांधी का आप सिलेक्टिव बयान लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छोटे मझले उद्योग, हमारे बुनकर, हमारे किसान अगर मजबूत हो जाएंगे तो आर्मी को बॉर्डर पर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो भी एक दिन मेड इन इंडिया शर्ट पहनेंगे। बॉर्डर पे जाने मजबूत अर्थव्यवस्था पे अपने अद्भुत मुद्रा भंडार में कूदा है। आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है। मैं जा रहा हूं संजीव कौशिक के पास। संजीव कौशिक, शिवम त्याग, संजीव कौशिक जवाब दे रहे हैं। संजीव कौशिक, ये बताओ, जो शाहनवाज हुसैन ने कहा, जो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा, संजीव कौशिक, इसमें क्या गलत है? क्या जरूरत थी राहुल गांधी को कहने की कि भारत के मजदूर और किसान भी भारत के सैनिकों का काम कर सकते हैं? भारत के सैनिक जहां रहते हैं, संजीव कौशिक, तुम और मैं, संजीव कौशिक, तुम और मैं नहीं जा सकते। मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह को दिखाइए। शाहनवाज जी, मैं आ रहा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, शाहनवाज हुसैन, तीनों को दिखाइए। संजीव कौशिक, ऋषि मिश्रा, जहां भारत के सैनिक रहते हैं ना -40, -42, और रेगिस्तान में 48, 49, 50 डिग्री में, माइनस से 50 डिग्री तक। मैं आपको बता दूं ये बात, आप और मैं भी नहीं जा सकते हैं। ये लोग जो समझ रहे हो संजीव कौशिक? सैनिकों के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। किनको? बैठ के सरकार के उसी नीतियों संजीव कौशिक, क्या बोला तुमने? मेजर अली, आलोचना करते हैं और ये विपक्षियों, कर्नल शैलेंद्र, मेजर जनरल जीडी बख्शी, संजीव कौशिक, आप सुन रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के नाम में जी नहीं लगाया गया, उसके लिए आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन तुम बोलोगे भारत के सैनिकों की जरूरत नहीं, और मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों पे, तो उस पे आपको ऐतराज। हाँ, आपने संजीव कौशिक, ये जी मत हटको। संजीव कौशिक, वो मेजर जनरल जीडी बख्शी है। जवाहरलाल नेहरू, मेजर जनरल जीडी बख्शी जवाब देंगे। बगैर सम्मान का ये नाम लेते हैं, उसमें आपको ऐतराज नहीं दिखाई देता है। देश के प्रधानमंत्री के नाम के साथ जी नहीं लगाते हैं, और इनके नाम के साथ मेजर कह दिया गया, जनरल नहीं कहा गया। इस पे आपने ऐतराज एक सवाल, मेजर जनरल, एक सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी को बुलाना बंद कर दीजिए प्रवक्ताओं को। संजीव कौशिक, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, के बारे में बात कीजिए। यही दिक्कत है संजीव ये कौशिक, वही लोग हैं जो लोग उस शासन काल में